तुम्हारा भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि गुरु में तुम्हारा भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रीत प्रतीत नहीं। वह तो दया करना चाहते हैं पर तुम्हारा भाव ही नहीं है, इसलिए तुम ले नहीं पाते हो। जिधर ज़्यादा प्रेम होता है उधर ही खिंचाव होता है। गुरु से प्रेम लगाओगे तो उधर खिंचाव होगा। झगड़े में प्रेम कहाँ होता है? झगड़े में झगड़ा हो जाए, झगड़े में झगड़ा हो जाए तो प्रेम खत्म। बाहर झगड़ा हो जाए तो, घर में झगड़ा हो जाए तो, घर में झगड़ा हो जाए तो घर में प्रेम खत्म, और बाहर में झगड़ा हो जाए तो बाहर प्रेम खत्म। झगड़े में क्रोध है, क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। दिखावे का काम करोगे तो झगड़ा होगा। प्रेम अलग है, दिखाना अलग है। भजन भाव भक्ति दिखावे की चीज नहीं। पहलवान जब सब दांव सीखकर पक्का हो जाता है तब अखाड़े में उतरता है लड़ने के लिए। इसी तरह से परमार्थ भी एक अखाड़ा है। इसमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और करना पड़ता है। अभी तुम पक्के नहीं हो, इसलिए भटक जाते हो। सत्संग में पड़े रहोगे तो पक्के हो जाओगे। तुम सोचते हो कि दुनिया के सबसे बड़े होशियार हो। परमार्थ में दुनिया की होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि यह तो सीधा साधा सरल रास्ता अपने घर जाने का है। यहाँ तो ये होशियारी करो कि दिन बन जाओ और चुपचाप भजन में लग जाओ। मनुष्य शरीर बड़े उच्च कर्मों से प्राप्त हुआ है। इसमें जीवात्मा के कल्याण के लिए जो रास्ता सूरत शब्द मार्ग का बताया गया है उसका सब लोग अभ्यास करें। जिन्होंने नामदान लिया है और भजन ध्यान करते हैं उनकी संभाल मौत के आखिरी वक्त में होगी। गुरु वही मौजूद रहते हैं जहाँ जीवों का इंसाफ होता है। सत्संग में आते हो तो सत्संग का काम करो, सेवा करो। जो सेवा बताई जाए उसे करो। सत्संग ध्यान से सुनो और भजन ध्यान सुमिरन करो। सत्संग में व्यापार नहीं चलता। मैं पहले सब कुछ बता चुका हूँ। पिछली बातों को याद करो। मेरी एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। अब उन बातों को कहने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने आप को, अपने मन को नहीं जानते हो तो संतों को क्या जानोगे? चोरी झूठ बेईमानी मार काट करते रहो और कहते हो कि मैं उपासना करता हूँ, तो उपासना किस बात की? कहने को आप कुछ भी कहो, पर ये उपासना नहीं है। जब साधक की दिव्य आंखें खुलती हैं तो देवलोकों यानी स्वर्ग वैकुंठ में वह देखता है कि सुंदर सुंदर बगीचे हैं, फूल हैं, महल हैं, सुंदर दृश्य हैं, देवताओं के सुंदर सुंदर रूप हैं। ईश्वर और ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के बाद जीवात्मा के ऊपर चढ़े सारे खोल उतर जाते हैं। कर्म बीज जल जाता है। कर्म के ऊपर गुरु पद है, जहाँ गुरु महाराज विराजमान हैं। उनका दर्शन करने के पश्चात जीवात्मा मानसरोवर में स्नान करती है और शब्द रूप हो जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है। जन्मना मरना समाप्त हो जाता है।